डाली पे बैठने से पहले परिंदे ये नहीं सोचते कि वो डाली कमजोर है या मजबूत। जानते हैं क्यों दोस्तों? क्योंकि उन्हें उस डाली से ज्यादा खुद के पंखों पे भरोसा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लाइफ टाइम लर्निंग विद आनंद कुमार में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत इस आशा से करता हूं कि इस दुनिया में अगर आपको किसी पे सबसे ज्यादा भरोसा होगा तो वो आप खुद होंगे। और दुआ करता हूं ऊपर वाले से कि आपके हर वो सपने पूरे हो जो आपने खुली आंखों से देखे। आइए दोस्तों, इनइक्वालिटी का ये सेकेंड सेशन है हमारा मैथ्स के इनइक्वालिटी का। फर्स्ट सेशन हमने बेसिक बातें की थी जिसमें हमने साइन कन्वेंशन से क्वेश्चन को करने का तरीका सीखा था। कहने का मतलब ऐसे क्वेश्चन जिनके साइन देख के ही क्वेश्चन के आंसर किए जा सकते थे। कहने का मतलब अगर x है यहाँ y है, अगर प्लस प्लस है माइनस माइनस है, अगर माइनस माइनस है प्लस प्लस है, अगर प्लस माइनस है प्लस माइनस है, तो ऑब्वियसली x ऑलवेज ग्रेटर होगा, ऑब्वियसली y ऑलवेज ग्रेटर होगा और ये ऑलवेज क्या देने वाला है? सी एंड डी फॉर्म, हाँ या ना? तो ये साइन देख के ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ऐसे भी क्वेश्चंस आपको मार्केट में दिखेंगे जिनके सॉल्यूशन साइन देख के नहीं हो सकते हैं बाबू। तो उनको करने का क्या तरीका होना चाहिए? तो हमने 3 तरह के क्वेश्चन देखे थे। अब जितने भी क्वेश्चन होंगे वो टाइप 4 में ही आ जाएंगे जो कि साइन से सॉल्व नहीं हो सकते हैं, फैक्टर निकालना ही होगा। बात समझ रहे हो? अब हमारे लिए जरूरी ये हो गया कि उस फैक्टर को कैसे निकाला जाए। तो उस फैक्टर को निकालने का सबसे सिंपल तरीका सिखाने वाला हूं। मैं जानता हूं एक तरीका नॉर्मली सबको अच्छे से याद होगा, जो बचपन में हमने पढ़ा था। उसको सॉल्व करते हैं ना, वाई स्क्वायर माइनस अगर 6x माइनस 5y माइनस 6 इस तरह से करते हैं ना हम लोग। तो वो तरीका तो सबको अच्छे से याद होगा, लेकिन एक ऐसा तरीका हम लोग सीखेंगे जिससे वो सॉल्यूशन करने की जरूरत ना पड़े। तो हम लोग बिल्कुल सटीक बात करने वाले हैं। इस एग्जाम को निकालने के लिए जो जल्दी में हमसे हो सकता है क्वेश्चन को बनाने का सही अप्रोच, वो सीखेंगे हम लोग, ठीक है? तो भूल जाइए बाकी आपने जो भी पढ़ा है, क्या किया है क्या नहीं किया है, सीखिए। यहां पे सबसे पहला काम आपका कर्म बनता है, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो बस पहले साइन का उल्टा करिए, माइनस का प्लस, दोनों डिफरेंट है इसका मतलब प्लस। हमने पिछले क्लास में ही सीखा है। जिन्होंने पिछला क्लास नहीं किया हुआ है पहले वो जाइए उस वीडियो को अच्छे से देख के आइए, फिर इस क्लास पे आइए जिससे आपको समझ में आए। माइनस का मतलब प्लस, दोनों डिफरेंट है इसका मतलब क्या? प्लस। दोनों के देखिए, दोनों के रूट के दो साइन आ चुके हैं मार्केट में। क्या इस साइन को देख कर आप आंसर डिसाइड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। रे बाबा, सब साइन सेम ही है, कैसे डिसाइड कर दोगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है? अब आपको जरूरत पड़ेगी इसके रूट्स की। तो वो रूट्स कैसे निकाला जाए? तो एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है? देखिए गौर से। आपका काम है, जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना 0, आपका काम बस इतना होना चाहिए, ये जो कॉफिशिएंट है ए का, ax स्क्वायर, तो यहां एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है? यहां पे कुछ नहीं है मतलब क्या है? 1 है। ये सब बिल्कुल वेल नोन है। कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो 1 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ? ac, मतलब क्या आया? 12। तो ये जो 12 आया ना, आपका पहला काम हो जाना चाहिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आप कर लो। तो आपको क्या आ गया बाबू? 12। अब आपका सोच बस इस 12 पे होना चाहिए कि इस 12 का ऐसा कौन सा फैक्टर लें, ऐसे कौन से 2 वैल्यू लें जिनको जोड़ने से 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 12। बस इतना दिमाग में रखिए। ऐसा कौन सा 2 वैल्यू लें जिसको जोड़ने से 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 12। और कुछ नहीं सोचना है बाबू आपको, भूल जाइए दुनियादारी, ठीक है? जिसको जोड़ने से 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 12। तो अगर थोड़ा तेज दिमाग काम कर रहा होगा तो अभी तक आ भी चुका होगा 4 और 3, 4 3 7 होता है और मल्टीप्लाई करने से 12, हाँ या ना? और पिछले क्लास में एक और चीज मैंने सिखाई थी बाबू कि कैसे डिसाइड करेंगे कि बड़ा वाला नंबर यहां पे होगा या यहां पे होगा। पिछले क्लास में बता दिया, तो आंख बंद करके बोला था ऑलवेज जो 2 वैल्यू आए उसमें से जो बड़ा वाला हो उसको ऑलवेज पहले साइन के साथ डालिए। ये मैंने पिछले क्लास में ही बता दिया, ऑलवेज पहले साइन के साथ डालिए, छोटा वाला ऑब्वियसली दूसरे में चला जाएगा। अब यहां पे आइए, 30 × 1 इसका मतलब क्या? 30 को ऐसा कौन सा 2 नंबर, ऐसा कौन सा 2 वैल्यू है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 30 आए और जोड़ने पे 11 आ जाए?
6 5 30, 6 और 5, इसमें से बड़ा कौन है 6, छोटा कौन है 5। ये जरूर करिएगा बाबू, बड़ा वाला ऑलवेज पहले डालिएगा, इसका बाद में आपको असर मालूम चलेगा। समझ रहे हैं कि नहीं, इस चीज को एकदम क्लियर करके रखिए। तो समझ में आ गया, आसानी से ये बन गया। लेकिन कुछ लोगों का बिल्कुल ये डाउट हो सकता है, सर ये मान लेते हैं ऐसे बिल्कुल बेसिक बच्चे हों जिनको 30 से 6 और 5 निकल के नहीं आ रहा है, तो कैसे किया जाए, कैसे लाएंगे 6 और 5। यहां तो चलिए 30 है, यहां अगर कोई बड़ा नंबर दे दे तो उससे कैसे निकाल के लाएंगे बीच का फैक्टर। तो एक बार मैं अच्छे से बता देता हूं, जिनका भी बिल्कुल बेसिक लेवल हो, तो इसका फैक्टर निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है बाबू, 2 से या 3 से, जिससे भी वो मिनिमम से डिवाइड हो सके। तो ये 2 से हो रहा है तो 15 आया, फिर 3 से हुआ तो यानी 2 3 5 आपको निकल के आए। बात समझ रहे हो कि नहीं, 2 3 5 आपको निकल के आए। अब आपको सोचना है इन तीनों में से ऐसा 2 नंबर बनाना है, ऐसा 2 नंबर बनाना है जिसको जोड़ने से 11 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 30 हो गया ना। 3 2 6, 6 5 अगर हो तो 6 5 30 और 6 और 5 कितना होता है 11। आप ऐसे निकालोगे। बात समझ रहे हो, ये बेसिक तरीका है और जिसका प्रैक्टिस हो जाएगा वो यहां से देखकर आंसर कर सकता है। एम आई क्लियर दोस्तों? बहुत अच्छे। अगर क्लियर हो गया तो अब आप समझिए कि इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है इस 5 ऑप्शन में से। गौर से देखिए क्या होने वाला है इस 5 ऑप्शन में से। देखिए, तो उस आंसर को निकालने के लिए आपको एक बार सीखिए, ज्यादा नहीं, बस एक बार सीखिए। आपको इस पहले वैल्यू को कंपेयर करना होगा इसके साथ, फिर इसी वैल्यू को कंपेयर करना होगा इसके साथ। समझ गए बात? फिर इस वैल्यू को कंपेयर करना होगा इसके साथ और इसी वैल्यू को कंपेयर करना होगा इसके साथ। कैसे? गौर से देखिए। 4 जो है 6 से बड़ा है या छोटा? ऑब्वियसली छोटा। 4 जो है वो 5 से बड़ा है या छोटा? ऑब्वियसली छोटा। 3 जो है वो 6 से बड़ा है या छोटा? ऑब्वियसली छोटा। और 3 जो है वो 5 से बड़ा है या छोटा? ऑब्वियसली छोटा। एम आई क्लियर बच्चों? अगर ऐसा है तो आप आंख बंद करके यहां पे आंसर क्या करेंगे, क्योंकि आपको दिख रहा है सारा का सारा कॉमन साइन ये है, x इधर है, y इधर है। सो आंसर विल बी बाबू थर्ड, आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। एम आई क्लियर बच्चों? बात समझ में आई कि नहीं? इसी जगह मैं आपको एक कंसेप्ट और सिखा देता हूं, क्योंकि आगे वो काम आने ही वाला है। इसी जगह मैं सिखाता हूं, फिर क्वेश्चन भी डाल देता हूं, टेंशन मत लो। बाबू ये जो 4 और 3 तुमने ऐसे ही लिख दिया, क्यों लिखा है ऐसे मालूम है? क्योंकि देखो x का यहां कोई कॉफिशिएंट नहीं था, कोई नहीं था, इसका मतलब क्या था 1। यहां y का कोई कॉफिशिएंट नहीं था, कोई नहीं था, इसका मतलब क्या होता है 1। तो एक्चुअल में जो 4 है ना ये बाबू 4/1 है, 3/1 है, 6/1 है, 5/1 है। तो मैथ्स में कोई भी नंबर का बटा 1 रहता है तो वो नंबर को आप वैसे ही लिख देते हो, इसीलिए वो 4 3 ऐसे लिखा हुआ था। लेकिन एक्चुअल में ये क्या है 4/1 3/1। बात समझ रहे हो कि नहीं? आपको याद रखना, अगर यहां x के साथ कोई भी कॉफिशिएंट डाल दे 2 तो आपको यहां डिवाइड करना होगा 2 से। क्लियर कर लीजिए। अगर यहां y के साथ दे दे 3 तो आपको यहां डिवाइड करना पड़ जाएगा 3 से। फैक्टर वैसे ही लिखिए जो हमने निकाला था, लेकिन मल्टीप्लाई करके यहां जो आए उसके डिवाइड में इसका कॉफिशिएंट भी करिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन से समझते हैं। वो क्वेश्चन आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ये था हमारा पिछला क्वेश्चन, हमने अच्छे से कर लिया। आइए दूसरा क्वेश्चन मैं यहीं से बनाता हूं, आप अच्छे से समझिए उसका क्या होगा आंसर। मैं कुछ नहीं करता, मैं यहीं पे थोड़ा सा स्लाइड चेंज करता हूं, हल्का सा, आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ओके, मैं क्या करता हूं बाबू, इसको रहने देता हूं। चलो इसको रहने देता हूं, इसमें चेंज करता हूं। इसमें मैं चेंज क्या करूंगा, मैं यहां 10 लिख देता हूं और मैं यहां 3 लिख देता हूं। लीजिए एक नया क्वेश्चन आपके सामने तैयार हो गया। जल्दी से आंसर करिए रोक के, नहीं हो तो एक बार और चेक करिए कैसे बनाएंगे। चलिए माइनस का बाबू प्लस, दोनों डिफरेंट है मतलब प्लस, माइनस का बाबू प्लस, दोनों डिफरेंट है मतलब प्लस। साइन आया लेकिन आंसर निकल के नहीं आया, फैक्टर निकालना है। 12 × 1 इसका मतलब 12, 12 लाने के लिए 4 3, बिल्कुल सही है। अब 10 × 3, क्योंकि यहां पे 1 था लेकिन यहां आपका कॉफिशिएंट क्या है 3, तो 10 × 3 कितना हो जाएगा 30। 30 को लाने के लिए ऐसा 2 वैल्यू निकालना है जो 11 ले आए जोड़ने से। तो कौन कौन सा 2 वैल्यू, तो 6 आएगा। बड़ा वाला ऑलवेज पहले लिखना है, एकदम ये कंफर्म हो जाओ बाबू, गलती एकदम भूल जाओ करना।
6 पहले आएगा और 5 बाद में आएगा। 6 अगर पहले आएगा तो अब क्या ये 6 रह जाएगा? नहीं, आप याद रखो इसका कॉफिशिएंट के साथ इसको डिवाइड आपको करना ही पड़ेगा। तो 6/3 करना होगा, 5/3 करना होगा। अगर ये आपने कर दिया, अब आपका काम हो गया खत्म। अब आपको कंपेयर करना पड़ेगा। तो या तो इसको कर लो अपना 3 दूना 6, तो ये 2 हो जाएगा और इसका जो वैल्यू आने वाला है बाबू, ये आने वाला है 3 एकम 3 और 20 यानी 3 6 18। बात समझ रहे हो? ये 1.666 वही वाला काम होने वाला है। तो उसका टेंशन छोड़ दो, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालो। और कभी कभी तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी निकालने की जरूरत नहीं है, वो भी मैं दिखा देता हूं कैसे। फिर भी अभी यहां निकाल लिया, अब कंपेयर करिए। 4 जो है 2 और 1.6 दोनों से बड़ा है या नहीं? हाँ या ना? 4 2 से भी बड़ा है, 4 1.6। यही तो हमने आपको सिखाया है कि पहले को पहले दोनों के साथ, फिर दूसरे को फिर दोनों के साथ। 4 2 से भी बड़ा है, 1.6 से भी बड़ा है, इसका मतलब यहां से तो ग्रेटर आ गया। 3 2 से भी बड़ा है, 3 1.6 से भी बड़ा है, इसका मतलब ग्रेटर। इसका आंसर बाबू x इज ग्रेटर देन y आ गया। हाँ या ना? बात समझ में आई या नहीं? इसका आंसर होने वाला है 1। बात देख रहे हो कि नहीं? एक हल्का सा स्लाइड चेंज किया और क्वेश्चन का आंसर बदल गया। क्लियर हुआ कि नहीं? एकदम एक एक चीज को अच्छे से समझिए। ये डेसिमल में बिल्कुल नॉर्मल अप्रोक्सीमेट निकालिए और आंसर को कंपेयर करिए। और नहीं तो अभी मैं एक और तरीका सिखाने वाला हूं कि ये डेसिमल करने की भी जरूरत नहीं है, आपको सिंपल कंपेयर करने का, फ्रैक्शन को कंपेयर करने का तरीका इसके बाद वाले क्वेश्चन में सिखा देता हूं। आइए मैं क्वेश्चन को हल्का और चेंज करूंगा और मार्केट में थोड़ा सा और कुछ नया लाया जाए। इसको हटा रहा हूं। चलिए चलिए चलिए, आइए उसको मैं इस बार वैसे ही रहने देता हूं। इस 12 को मेरा मन कर रहा है 6-2। खेल शुरू, आइए किया जाए। क्या कहता है हमसे खेल बाबू? कहता है बाबू पहले तो माइनस का प्लस, फिर प्लस और माइनस डिफरेंट है मतलब प्लस, फिर माइनस का प्लस, फिर प्लस माइनस डिफरेंट है मतलब प्लस। बहुत खूबसूरत। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 12 आया, तो बीच में ऐसा वैल्यू आना चाहिए 2 जिसको जोड़ने से 7 आ जाए। 4 और 3, तो 4 को यहां लिखा, 3 को यहां लिखा। यहां इसका कॉफिशिएंट 2 है, इसका मतलब इससे डिवाइड होगा। 10 या 30, 6 5 3 से डिवाइड होगा, 3 से। किसी को कोई तकलीफ रे बाबू? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आइए मार्केट में आगे बढ़ते हैं। इसको अगर आपने किया होता तो ये कट गया, कितना आया? +2। ये वाला रहने देते हैं, इस बार भिन्न अलग ही रहने देते हैं, ठीक है। फिर यहां पे किया होता तो +2, यहां किया होता तो ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। इस बार मैं डेसिमल से करके नहीं, इस बार मैं फ्रैक्शन किट से ही करके सिखा देता हूं। हर तरीका आपको सिखा देता हूं, आपको जैसे मन करे आप क्वेश्चन एग्जाम में बनाइए, कोई टेंशन नहीं लेना। गौर से देखिए, 2 जो है इस 2 के इक्वल है कि नहीं? गौर से देखिए, 2 जो है इस 2 के इक्वल है कि नहीं? सो इक्वल साइन आया। फिर 2 जो है 5/3 से बड़ा है या छोटा है? गौर से देखिए, या तो आप इसको डेसिमल कर देंगे तो बहुत खुशी की बात, डेसिमल नहीं करेंगे तो इसका फ्रैक्शन निकालने के लिए कैसे करोगे? इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? 1। अब देखो, सीखो फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करते हैं। ये जो है 5/3 से बड़ा है या छोटा है, कैसे कंपेयर करोगे? देखो गौर से सीखो। 2/1 5/3, यही था ना बाबू? कुछ मत करना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना। क्या कर देना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 3 दूना 6, 3 × 2 6, जो ऊपर में रहे उसके हिसाब से लिखना। 3 × 2 6, 1 × 5 5 कौन सा बड़ा है? 6। गौर से देखो, 2 जो है 5/3 से बड़ा है, आराम से आप यहां लिख सकते हो। आप अब नॉर्मल भी चेक करके देख लो, आप नॉर्मल भी चेक करो। ये 2 है, 5/3 क्या होता है? 1/1.6 का रेकरिंग लग जाता है, जो भी है समझे, 1.6 अप्रॉक्सीमेटली। तो 2 1.6 से बड़ा होता है ना। बात समझ में आई कि नहीं? फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करना है, ये इसमें तो काम, ये तो बहुत इजीली निकल जाएगा। कभी कभी टफ होता है, इसीलिए मैंने ये तरीका भी आपको सिखा दिया। गौर से देखिए, तो इसका काम हो गया। यहां से एक इक्वल निकला, एक जो है वो निकला है क्या? बड़ा निकला है, तो बहुत अच्छे। अब आते हैं 3/2 पे। 3/2 क्या 2 से बड़ा है या छोटा है? तो आप अगर फ्रैक्शन से करते तो 2 दूना 4 और इधर आता 3, यानी 4 बड़ा हो जाता। देखो तो ये आ जाएगा कि नहीं? कैसे? अगर कोई डेसिमल से कर रहे हो तो बिल्कुल 3/2 का मतलब क्या होता है? 1.5। 2 जो है वो 1.5 से बड़ा ही होगा ना।
हाँ या ना, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, बड़ा। और बाबू जब भी एग्जाम में ऐसा आ जाए आपको, जब भी एग्जाम में आपको ऐसा आ जाए, आप उसी टाइम आंसर क्या कर दोगे, सी एंड डी। क्या कर दोगे, सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्या रिलेशन डिफाइन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। एम आई क्लियर और नॉट? अगर क्लियर हो गया तो बहुत अच्छे। अब यहां से ये भी मैं सिखा देता हूं एक बार और फ्रैक्शन पे, चूंकि सब लोगों का कमांड होना चाहिए 3/2, और इसकी जरूरत नहीं है, अगर आ गया तो सी एंड डी आप आंसर करके आ जाओगे। 5/3 में कौन सा बड़ा कौन सा छोटा होगा, तो बिल्कुल अभी सिखाया ना, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3 × 3 9, 2 × 5 10, तो 9 और 10 में कौन बड़ा है, तो 5/3 बड़ा होगा 3/2 से। आप डेसिमल में आप निकाल के भी देख लो वैल्यू, 3/2 का वैल्यू क्या होगा 1.5, 5/3 का वैल्यू क्या होगा अप्रोक्सीमेटली 1.6। 3 का 3, 2 0 बचेगा, और फिर से वही 3 6 18 करते रहोगे, इसके ऊपर रख लेंगे। तो 1.6 जो है 1.5 से बड़ा होता है ना, तुम देख लो 5.3 जो है 3/2 से बड़ा होगा। कैसे निकाला, सीख गया ना। तो बाबू मैंने बेसिक जितना जरूरत था आपको सिखा दिया। आप देखिए हल्का सा चेंज होता है क्वेश्चन में, आंसर चेंज हो जाता है। एक बार एक्स ग्रेटर आ गया, एक बार लेस आ गया, और एक बार देखिए सी एंड डी आ गया। बात तो समझ में आ गई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। लीजिए बाबू, एक तरह का क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ गया है। क्यों इस क्वेश्चन को लिया, इसको अगर कर डाला फिर उसके बाद लाइफ झिंगा लाला। क्यों बाबू, क्योंकि अब ये क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद आपको सीखने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। कभी कभार रूट्स के आते हैं क्वेश्चंस, वो भी मैं एक सेशन लेके कंप्लीट करवा दूंगा। कभी कभार आते हैं मैक्सिमम टाइप जो क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। आपको मैं आज का आरआरबी पीओ का भी पेपर डाल दूंगा और कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा में भी डाल दूंगा। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, देखिएगा पिछले क्लास से लेके अभी तक का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ एक कंसेप्ट सिखाना है आपको स्क्वायर और क्यूब का, वो मैं सिखा देता हूँ, फिर घबराने की जरूरत नहीं है। आइए बच्चों देखें कैसे क्वेश्चन को किया जाए। सबसे पहले ये सीखिए बाबू कि ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16 है, तो y का वैल्यू क्या होना चाहिए। देखिए बाबू दो बातें, भूल जाइए क्वेश्चन कुछ है, अभी पहले बात करेंगे। y इक्वल्स टू अगर किसी जगह √16 है और y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16 है, तो दोनों के वैल्यू में जमीन आसमान का डिफरेंस हो जाता है बाबू। कैसे हो जाता है, गौर से देखिए। अगर किसी को लग रहा है कि वो दोनों सेम बात है तो बिल्कुल गलत लग रहा है। एक्चुअल मैथमेटिक्स कहता है कि y इक्वल्स टू, अगर इसने नॉर्मल ऐसे ही लिखा है तो आप सब जानते हैं अगर कोई भी साइन सामने नहीं लगा हुआ है इसका मतलब आगे क्या है, प्लस। आपको मालूम है ये बात, वो क्या है, पॉजिटिव राशि है। समझ रहे हो कि नहीं, इसका मतलब √16 का वैल्यू क्या होता है बाबू 4। लेकिन जब y स्क्वायर इक्वल्स टू 16 है, इसका मतलब y इक्वल्स टू जब आप करते हो तो आप जानते हो इस स्क्वायर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसके दो वैल्यू होने वाले हैं, दो रूट होने वाला है। तो वो कैसे निकलता है मालूम है, y इक्वल्स टू √16 तो होता है, बट सिर्फ √16 नहीं होता है, प्लस माइनस √16 होता है। ये एक्चुअल मैथ है, तो आप ज्यादा अंदर मत जाओ, आप बस इतना समझ लो ये होता है एक्चुअल इसका रूट। तो यहां से आ जाता है एक वैल्यू +4, एक वैल्यू -4। एकदम क्लियर कर लो इस बात को, समझ रहे हो कि नहीं। तो y इक्वल्स टू +4 -4 आएगा। एक्चुअल में इसके दो वैल्यू आएंगे ये, और यहां पे y का सिंपल एक वैल्यू आएगा, क्या बाबू 4। ये है बाबू स्क्वायर का कंसेप्ट। यहीं पे अब मैं क्यूब की बात कर देता हूं। मान लेता हूं y इक्वल्स टू क्यूब रूट 125 है और y क्यूब इक्वल्स टू 125 है। तो आप बोलिएगा कि यहां से कितना, इसका क्या निकलेगा और यहां से क्या निकलेगा। यहां जितने भी वैल्यू निकलेंगे वो सेम ही होंगे। कैसे होंगे, क्या होंगे, देख लो आप गौर से देखो। y का क्यूब रूट बोला तो 125, तो आप सबको मालूम है किसका क्यूब होता है ये 125, क्यूब रूट होता है एक्चुअली 5 का क्यूब रूट होता है। 5 × 5 25 × 5 125। और y क्यूब अगर दिया हुआ है तो आप यहां से डायरेक्टली लिख सकते हो 5 का क्यूब। सो y क्यूब इक्वल्स टू 5 का क्यूब, सो y इक्वल्स टू 5 आप आसानी से लिख सकते हो, क्योंकि इसके जितने भी वैल्यू आने वाले हैं वो सारे 5 ही 5 के अलावा कोई वैल्यू ही नहीं आने वाला है। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो ये बात कंफर्म हो जाओ कि यहां 5 और यहां भी 5, बट
यहां पे +4 -4 और यहां पे 4। ये क्लियर हो गया अगर स्क्वायर और क्यूब का कंसेप्ट। अब आइए क्वेश्चन पे, एकदम क्लियर कर लो। क्यूब में टेंशन नहीं है बट स्क्वायर में टेंशन है, क्योंकि बहुत मिलेंगे आपको। आइए देखें जरा मार्केट का हालत और क्वेश्चन को सॉल्व करें बाबू फटाफट। आइए हमारा खेल शुरू हो गया बाबू। प्लस का सबसे पहले माइनस, दोनों के दोनों सेम का मतलब क्या बाबू? माइनस। सब लोगों को अच्छे से याद है ना बाबू पिछला क्लास? प्लस का माइनस, दोनों सेम में ऑलवेज क्या होता है? माइनस। डिफरेंट में क्या होता है? प्लस। अब अभी हमने इसको सॉल्व किया, y इक्वल्स टू क्या होने वाला है? प्लस माइनस √16 मतलब प्लस -4। सो +4 -4 इसके 2 रूट आने वाले हैं। उसका तो निकल गया खेल। इसका निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उससे पहले आपके मन में आ सकता है कि सर ये वैल्यू ना लिखा तो प्लस है माइनस है माइनस है माइनस है, क्या वो ऐसा तीनों टाइप में से कोई टाइप आया? नहीं आया। यहां अभी नहीं बता सकते आपकी डायरेक्ट साइन को देख के आंसर क्या होगा, आपको रूट निकालने होंगे। अब देखिए 20 × 1 20, तो 20 लाने के लिए ऐसा कौन सा 2 वैल्यू चाहिए? मल्टीप्लाई करके 20 आए और ऐड करके कितना आए? 9 आए। तो 5 चौके 20 यानी 5। पहला बड़ा वाला कहां लिखना है? पहले लिखना है 5 × 4, 5 और 4, हाँ या ना बाबू? बस इतना बताओ, हाँ या ना। 5 और 4 ही होंगे ना रे बाबू, अगर हो गए तो खेल खत्म हो गया। -5 +4 से छोटा है या बड़ा है? बिल्कुल छोटा है। -5 -4 से बड़ा है या छोटा है? अरे बाबू बिल्कुल छोटा है। माइनस में क्या होता है? जितना ज्यादा बड़ा होता जाता है वो उतना ज्यादा छोटा होता है। ये तो बेसिक आइडिया होगा, आई थिंक, मुझे लगता है। -6 छोटा है -5 से, -4 से, ये समझ रहे हो? ये और उधर उल्टा होता जाता है, उधर 4 बड़ा हो जाता है, 5 बड़ा हो जाता है, 3, समझ रहे हो कि नहीं? उल्टा होता है और कुछ नहीं। ठीक है, सिंपल सी बात है ना, बेसिक सा चीज है यार। तुम 6 रुपए कर्जे में हो और कोई 5 रुपए कर्जे में है, तो तुम उससे कम पे चले गए, मतलब तुम्हारा स्थिति उससे ज्यादा दयनीय है ना, समझ रहे हो? चलिए आइए इस पे बात करते हैं। तो -5 4 से भी छोटा है, -5 -4 से भी छोटा है, -4 +4 से डेफिनेटली छोटा है, बट -4 के क्या है? इक्वल है। और जैसे ही बाबू ये आया तो गौर से देखो, लेस इक्वल आया कि नहीं? तो लेस इक्वल आया रे बाबू। तो क्या आया? x लेस इक्वल y। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में अच्छे से आ गई बाबू आप लोगों को? अगर आ गई तो बिल्कुल दिमाग को स्थिर रख के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। स्क्वायर और क्यूब्स आई थिंक रटे हुए होंगे ही, नहीं होंगे तो बताना, फिर उसका भी एक तरीका, एक वीडियो बना दिया जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, तुम लोग टेंशन मत लो, यही था एक्चुअल कंसेप्ट। और भी एक रूट वाला जो क्वेश्चन आता है वो बाहर में बहुत देखने के लिए मिलेगा, एग्जाम में कम सम मिलता है, कभी कभार पूछ देता है, तो वो भी एक क्लास लेके करवा दूंगा। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं, तुम लोग प्रैक्टिस करके आंसर करना फटाफट। आ जाओ बाबू, क्वेश्चन ले लो, आंसर कर देना। वो आपके सामने 7 क्वेश्चन है, आप लोगों को इसके आंसर करने हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके इसका क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट करिए जो आपने सीखा है। और बिल्कुल आपके सामने क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों ने ले लिया है इस क्वेश्चन को। अब आते हैं, बात करते हैं। बिल्कुल बाबू, जो फर्स्ट क्लास से लेके अभी तक आपने सीखा है सब कुछ को अप्लाई करिएगा। पहले साइन निकालिएगा, साइन से अगर क्वेश्चन का आंसर हो जा रहा है फिर टेंशन मत लीजिए, मार के आइए जल्दी, क्वेश्चन जल्दी बनाना है, हम लोगों के पास टाइम नहीं है वहां पे, समझ रहे हो? अगर साइन से नहीं आए तो फिर कैसे निकालना है, फैक्टर को कैसे निकालना है वो आज आपने सीखा, तो बिल्कुल वैसे निकालिएगा और सारे ये 7 क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। इसमें जो 6 नंबर क्वेश्चन है, हमने पिछले क्लास में 3rd नंबर क्वेश्चन डाला था, इसका 3 नंबर पे इस क्वेश्चन को डाल दिया था, लेकिन उसमें बताया नहीं था मैंने ये कंसेप्ट। तो जिससे भी नहीं बना वो इस क्वेश्चन को फिर से बना ले इस सेक्शन में और मुझे कमेंट करके बता दे कि आपने क्या सीखा। ठीक है, बाकी प्रीवियस ईयर का एक अलग ही सेशन रखेंगे जिसमें फटाफट सॉल्व भी करेंगे, देखेंगे भी। ठीक है, उसका एक अलग ही सेशन रखेंगे और रूट वाले भी क्वेश्चन देखा जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से सीखा है। यहां तक बात समझ रहे हैं दोस्तों? चलिए फिर मेरी तो यही कोशिश रहेगी कि आप लोग अच्छे कंसेप्ट सीखते रहो, काफ़ी प्रैक्टिस करते रहो, आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो, आप लाइफ में सेट हो जाए। इससे ज़्यादा खुशी मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हो। लाइक कमेंट्स आपकी इच्छा पे तो डिपेंड करता ही है, बाकी शेयर बिल्कुल करिए, हर ज़रूरतमंद तक पहुंचाइए ये बात। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आप लोग जहां कहीं भी हैं इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, आबाद रहें। फिर से मुलाकात होगी दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।